हर भगवान की कृपा हर व्यक्ति पर होती है, परंतु जो अपने मन की सुने वही सच्चा महान व्यक्ति होता है। जीवन में सफलता की राह पर चलने के लिए हमें आगे बढ़ने की शक्ति की जरूरत होती है, और यह शक्ति हमारे अंदर ही बसी होती है। विश्वास करो, तुम एक महान आत्मा हो। तुम्हारी भूमिका इस विश्व के निर्माण में अनमोल है। तुम्हारे पास अद्भुत शक्ति है जो सीमित नहीं हो सकती। तुम सामर्थ्यशाली हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम समर्पित हो, तुम संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। जब तुम खुद में विश्वास करते हो तब तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। यदि तुम अपनी सीमाओं के पार जाना चाहते हो तो अपने अंतर्यामी स्वभाव को पहचानो और उसके साथ मिलकर चलो। तुम्हारे अंदर सोते हुए एक नया विश्वास जाग रहा है। वह तुम्हें कहता है कि तुम सभी मुश्किलों से लड़ सकते हो, तुम सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो, तुम सभी विचारों को अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हो। जीवन में हम सभी को सामर्थ्य और महत्व के बारे में सच्चाई को अनुभव करनी चाहिए। हमारे अंदर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपने अद्भुत पोटेंशियल को पहचानना चाहिए। हम अपने जीवन में सामर्थ्य के लिए स्थिरता, संकल्प और संघर्ष की आवश्यकता को स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी मार्गदर्शक हमेशा तुम्हारे पास है। जब तुम किसी कार्य में संकट से ग्रस्त होते हो तब तुम्हें याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण सभी जगह मौजूद होते हैं और उनकी मदद और संगठन निरंतर होती रहती है। उन्हें याद करो, उन्हें पुकारो और उनके प्रेम में स्थिर रहो। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम असीम सत्य का हिस्सा हो और तुम्हारे अंदर अनंत ज्ञान छिपा है। यदि तुम इसे जागृत करना चाहते हो तो तुम्हें अपने भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। तुम मनुष्य हो और तुम में असीम सामर्थ्य बसा हुआ है। तुम्हारे पास जीवन को बदलने की शक्ति है, तुम्हारे पास अद्भुत सपने हैं और तुम्हारे पास समय है। तुम अपने जीवन को एक प्राकृतिक उत्पादन बना सकते हो और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दृढ़ता, समर्पण और प्रयास की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने अंदर के भगवान के साथ मेल करते हो तब तुम अपार ऊर्जा, संतुलन और सुख को प्राप्त करते हो। तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम सफल हो सकते हो, तुम संघर्षों को परास्त कर सकते हो और तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। जागो, उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम महान हो और तुम इस दुनिया को प्रभावित कर सकते हो। हे अर्जुन, तू क्यों घबराता है? क्या तू युद्ध से डर गया है? क्या तू अपने कर्तव्य से मुकर गया है? तेरी मानसिकता और निश्चय कहाँ गए? अगर तू वापस हट गया है तो यह भूल मत कर कि तू एक क्षत्रिय है। तू क्षत्रिय जीवन का धर्म निभा रहा है। अगर तू मरने को तैयार है तो इसका अर्थ है कि तू अद्वितीयता को प्राप्त करने के लिए तैयार है। इसलिए तेरे लिए मरना अर्थात क्षत्रिय होना और जीना अर्थात क्षत्रिय होना में कोई अंतर नहीं है। तुझे यह ज्ञात होना चाहिए कि अगर तू अपने कर्तव्य से मुकर गया तो लोग तुझे क्या कहेंगे? वे तुझे दुर्बल और कायर कहेंगे। तू जीवन में गर्व कैसे करेगा? तू किस तरह से अपने वंशजों के लिए आदर्श बनेगा? जीवन में हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक होता है। धर्म का पालन करने के लिए तू युद्ध करने जा रहा है। तेरे लिए युद्ध धर्म की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। तेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ तेरे कर्तव्य की पालना ही महत्वपूर्ण है। तू इस लड़ाई में जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि तू सच्चाई, धर्म और न्याय के लिए लड़ रहा है। जो कुछ भी हो, याद रख कि तू भगवान कृष्ण के साथ है। वह तुझे कभी गिरने नहीं देंगे, वह तुझे सदैव सहायता करेंगे। उनकी शक्ति और बुद्धि का आश्रय ले और आगे बढ़े। तू जीवन के हर पहलू से डरता है तो यह योग्यता नहीं है। योग्यता यह है कि तू डर को जीत कर उसे पार कर सके। तू जीवन में संकटों और मुश्किलों का सामना कर रहा है, लेकिन तू जीतेगा, तू विजयी होगा। इसलिए उठ खड़ा हो अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध कर। तू शक्तिशाली है,
तू सामर्थ्यवान है और तू जीतने के लिए तैयार है। यह भगवान कृष्ण का आदेश है और वही आदेश तेरे लिए यश और सफलता की गारंटी है। अब जा, लड़, वीरता के साथ लड़ और अपने कर्तव्य का पालन करके अपने वंशजों के लिए एक आदर्श बन। तू यह कर सकता है और तू इसे करेगा। मैं जानती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सामर्थ्य और उत्कृष्टता का आदान प्रदान करना चाहता है। हम सभी आशा करते हैं कि हम अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों में अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप वास्तव में अपने सामर्थ्य में विश्वास रखते हैं और उसे पूरी शक्ति के साथ उपयोग करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्णा ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात आपका कर्तव्य है कर्म करना, फल का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आपका कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन उस कर्म के फल पर आपका अधिकार नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपने कर्म में संलग्न रहें, लेकिन फल की चिंता न करें। जब आप अपने कर्म में संलग्न रहते हैं और अपने क्षेत्र में पूरी मेहनत और समर्पण करते हैं, तो अद्भुत बातें होने लगती हैं। आप अपने सामर्थ्य को परख सकते हैं और अपने विशेष योग्यताओं को विकसित कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अपने लक्ष्य को देखें और उसे पूरी संकल्पता के साथ अपनाएं। यदि आप वास्तव में सच्ची मेहनत, समर्पण और समय की आदत बना लें, तो देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। बाधाओं के बीच भी आप आपातकालीन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और आपकी सफलता के मार्ग में कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। यात्रा लंबी हो सकती है, परंतु आपका संकल्प और उत्कृष्टता नष्ट नहीं होनी चाहिए। अपनी स्थिति को स्वीकार करें, लेकिन सीमाओं से परे बढ़े। आपकी मेहनत और समर्पण आपको अनोखे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो आज से ही अपने सामर्थ्य में विश्वास रखें, कर्म करें और उत्कृष्टता का मार्ग चुने। भगवान आपके साथ है और आपको सफलता की ओर निरंतर प्रेरित करेंगे। जय श्री कृष्णा।